Hello guys, I am Tanya and welcome back to my channel Tani Style. Today's video is requested video. Now आज की जो वीडियो है वो कुछ अलग टाइप का है. आज ना मैं कोई व्लॉग्स दिखाने वाली हूँ ना कोई प्रोडक्ट की रिव्यू दिखाने वाली हूँ. आज की जो वीडियो है मेरी एक दूर की सब्सक्राइबर है जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझसे वो पोएट्री लिखता है और मुझे सेंड करते हैं. तो इससे पहले भी उसने मुझे पोएट्री सेंड किए थे और मेरे चैनल में मैं वो वीडियो अपलोड भी की थी. अगर आप वो पोएट्री देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं. और आज भी उसने मुझे एक पोएट्री सेंड की है और वो चाहते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल में, मेरी चैनल है वो जानते हैं और वो चाहते हैं कि मैं ये पोएट्री उसके लिए पढ़ के मैं सुनाऊँ. और मेरी भी एक जिम्मेदारी ऐसा लगता है मुझे कि अगर कोई मुझे इतनी दूर से अपना प्यार सेंड कर रहा है, पोएट्री लिख रहा है इतनी मतलब इतनी मेहनत से इतने टाइम देकर, तो मेरी भी मेरी एक जिम्मेदारी बनता है कि मैं ये सबके सामने पढ़कर सुनाऊँ एज पर हिज रेस्पेक्ट. सो आज की वीडियो उनके नाम. और आप बताना, ये 3 स्टैंडर्ड है और मैं अपनी मोबाइल से मैं शूट करती हूँ. तो मैंने अपनी मोबाइल, आप जानते हो एज यू नो कि मैं अपनी मोबाइल से मैं शूट करती हूँ और इसलिए मैंने जो पोएट्री है वो मैंने दूसरे मोबाइल में मैंने सेंड कर दी है और यहाँ से मैं पढ़ूँगी. और बहुत अच्छा लगता है कि मतलब बहुत पहले लेटर लिखा जाता था, तो एक लेटर का एक अलग सा एक अपना रोमांस है, अपना एक मतलब ग्रेस है उसमें कि लेटर के साथ बहुत ज़्यादा प्यार जुड़ा होता है. हाँ, फ़ोन कॉल ये वगैरह तो चलता रहता है आजकल के दिनों में नाउ एडेज, बट मतलब एक लेटर जो अब के दिनों में अब नहीं है, शायद मतलब बिल्कुल गुम हो गया है. तो जब कोई लेटर आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है. बट वीडियो में जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. वीडियो अगर पसंद आए तो एंड में उसको लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर मेरे चैनल में आप नए हैं, और 5 वाले बेल आइकन को हिट कर देना. और मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना ना भूलें. मेरी इंस्टाग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे और मेरी स्क्रीन में भी आपको शो हो रहा है. सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. वो मेरे लिए पोएट्री लिखते हैं और ये 3 स्टैंडर्ड में है. तो आप बताना कि कौन सा स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये उनकी एक ख्वाहिश है कि मैं पढ़ के सुनाऊँ और कमेंट्स में सब ये लिखें, ये वो जानना चाहते हैं कि कौन सा स्टैंडर्ड उसका अच्छा हुआ है कि वो एक पोएट है इसलिए. सो ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और पोएट्री का उसने नाम दिया है तानिया माई गॉडेस. मुझे बहुत ही सच में बहुत ही मुझे शर्म आ रही है कि अपने आप को, मैं कभी नहीं चाहती कि अपने आप को मैं गॉड बताऊँ. मुझे बहुत ही मतलब शर्म आती है कि कोई मुझे गॉड बोल रहा है, गॉडेस बोल रहा है. तो मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ, लेकिन मतलब वो मुझे हर टाइम गॉडेस ऐसा बोलता रहता है. और सब GIF भी सेंड किया है कि पैरों को चूमना चाहता हूँ. इससे पहले उसने पैरों को चूमना चाहता हूँ इस टाइप का एक पोएट्री भी उसने बनाए थे. So now I'm going to read it. Tanya, my goddess. First standing. Endless blessing outweigh any merit of mine. For what? Words are mine. Verses for your beauty divine. Just an explorer, I did seek the greatest among gods. My ambition was folly. What were my odds? And yet you came, as though you always knew what only a God could know of my longing for you. Still dreaming? Or was it that the gods did please? Couldn't have been either, for you are my goddess, much greater than the gods that have even been imagined, given shape, and yet remained unseen. But unlike such gods, you are so real and alive, as is the comfort in worshipping you that I derive. Second stanza. For their hymns and open eyes, seeking pretty goals, I count myself higher, being content beneath your souls. With my eyes shut, mouth covered, I am your footrest among all devotees that have been. Am I not the best? Of course, you're the best. For me of ritual move in haste toward any unmoved God, blessed on my knees, I stay as you in affirmation not. In your willingness tune me with your souls on my face. For my goddess came to me when I had no God to trace. Unlike
all their unmoved chords. You move and dance with a playful move of your hips. You sent me in trance. On my knees, as I see your hips perfect and round, like the running man of ritual, I am unmoved and spellbound. Third stanza and last stanza. Even with their open eyes, they have all felt to see you, the goddess, unbound and free from the pretty measures of the modern mind that seek to give you form as their own kind. With open lips, they have sung many a hymn and psalms, decorated in tune and rhythm than the mean of ritual. Thus, better have I fared for the explorer in me, and the released dear, to find his heaven under the soles of your feet that must rest on my face now. An image so neat, you come alive always in your playful dance of life, and I am bound in your spell in your running life. So ये थी उसकी पोइट्री, एक छोटा सा वीडियो मेरी तरफ से उनके लिए. सो मैंने आपकी पोइट्री पढ़ लिया है. कैन यू सी, ये पोइट्री उन्होंने लिखा है. कैमरे पे नहीं आ रहा है इतना लाइट की जैसे ना. अब देखिए, तो ये पोइट्री उन्होंने मेरी जो लिए लिखा है. आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा ये वीडियो, और आप बताना कि कौन सा स्टैंडर अच्छा लगा. और ये एडम के लिए भी है, मैंने आपके लिए ये पोइट्री मैंने पढ़कर सुनाई. सो होप कि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश, पता नहीं मुझे तो, मैं इतनी मतलब पोइट्री लवर, मैं इतना मतलब पोइट्री को रिसाइट कैसे करता है इतना मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने आप की तरफ से जितना हो सके मैंने पढ़कर सुनाया. तो आप बताना कि कैसा लगा मेरी छोटा सा वीडियो. सो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय. लव लॉट.